कहने में तो आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ, दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। जिस तरह मैं भगवान बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूं, वैसे ही आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लेने और देने का यह सिलसिला चलता रहे, इसलिए दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है तो वह उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वह सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वह उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपा कर मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। आखिरकार बुद्ध ने हार कर कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए चल दिया। वह रात भर ध्यान समेटता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं। उन सब में जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी, जिससे मुझे यह चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां पर एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे यह चोट लगी।
बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से उसके लिए कुछ जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे उनके किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले और सीधे साधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूं कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई चीज को समझाना और बताना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है? तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे। दोनों पात्रों चोट खाकर आए। एक पात्र उनको गालियां निकालने लगा, लेकिन दूसरा पात्र फिर से वहीं जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम को करने का नजरिया बदल लेता है। वह उसी नाकामयाबी में कुछ न कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता है। वह बार बार चलता है, फिर गिर जाता है और फिर उठता है, फिर चलता है। उसके लिए वह गिरने का और चलने का एक खेल बन जाता है। उसके लिए वह मनोरंजन बन जाता है। उसको वह कोशिश नहीं लगती, उसको वह खेल लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज करने को होती ही नहीं है। और हमारे पास करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हम जब एक चीज में असफल होते हैं तो हम दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम सब जगह मिट्टी खोदने की बजाय एक ही जगह पर मिट्टी खोदते रहें तो एक दिन वह कुआं बन जाएगा और उसमें से पानी भी निकल आएगा। इस बात को अपनी गांठ बांध लो कि हर नाकामयाबी आपके लिए एक नया मनोरंजन लेकर आए और अगली बार उसी काम को करने के लिए आप एक नया नजरिया लेकर आएं। एक नए नजरिए से उस काम को देखने की कोशिश करें और फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जब इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं तो हमारे मन पर कोई वश ही नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानियां गौतम बुद्ध की कहानियां हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं।
वहीं खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने हामी भर दी और वह उससे पूछने के लिए चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, अब जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी घूम ही रहा था कि वह लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग के अनुसार तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिले और आनंद ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। उस आदमी ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो पहुंच जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वह आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। अब फिर से आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का क्या राज है। परंतु लोग आगे बढ़ते रहे। काफी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है माँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे निकल गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से सवाल परेशान कर रहा है। कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो क्या पूछना है। आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपा करके मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी तो गांव नहीं आया। इतनी देर से बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस रास्ते की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह जानते हैं। और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वह भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल पड़े और कुछ समय बाद ये लोग वहां पहुंच भी गए। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेशक उसे मिलने में वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक न एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और शांति, ये ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल, यदि आप इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।